अब हम बात करने वाले हैं कि तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में किस तरह से शॉर्ट सर्किट आई है, क्योंकि तेलंगाना अब वो हिमाचल प्रदेश के बाद एक और राज्य बन रहा है जहां पर मंत्रियों और विधायकों के वेतन में कटौती की गई है। हम आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस शासित एक और राज्य तेलंगाना की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। हिमाचल प्रदेश की तरह ही तेलंगाना में भी शॉर्ट सर्किट, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि शॉर्टकट की राजनीति से शॉर्ट सर्किट लग जाती है, यह अब तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है। चुनाव के दौरान याद कीजिए, तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए, सब कुछ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और इन वादों को करने में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सबसे आगे रहता है, वादों को पूरे करने में। लेकिन अब जो वहां रेवंत रेड्डी सरकार है, उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है। 100 दिन में तेलंगाना सरकार को करीब करीब 14,200 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना है। इसीलिए रेवंत रेड्डी सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों के आधे वेतन काट रही है रेवंत रेड्डी सरकार। और यह क्यों? क्योंकि पेंशन भोगी जो हैं राज्य में, उनको समय से भुगतान करने के लिए यह कटौती की जा रही है। आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले की बात है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और उनके मंत्रियों की भी सैलरी कट रही है। ये इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है कि फ्रीबी ने, मुफ्त वाली राजनीति ने इन राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है। क्षमता से ज्यादा वादे करना, इससे तो जाहिर सी बात है कि लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही बढ़ता है। कांग्रेस शासित कर्नाटक को भी याद कर लीजिए, वहां से भी ऐसी खबरें आती रही हैं, पंजाब से भी खबरें आती रही हैं। और ये राहुल गांधी की जो खटाखट वाली जो इकोनॉमी है, इससे क्या ये बुरा हाल हो रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में? याद कीजिए, पीएम मोदी चेता चुके हैं। उन्होंने कहा था लाल किले से कि ये जो शॉर्टकट की राजनीति है, इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो चेता चुके हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा जहां भी जाते हैं, बेतहाशा वादे करते ही करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि अब तेलंगाना सरकार को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके पीछे क्या मतलब मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से वही 2024 वाला बयान याद कीजिए राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि खटाखट पैसे जाएंगे। एक बार जरा फिर से करीब 2 साल पहले की उस बाइट को सुन लीजिए, राहुल गांधी की बाइट। जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 8,500। राहुल गांधी की बात आपने सुन ली, लेकिन इसका असर तेलंगाना पर किस तरह से पड़ रहा है? सीधे हैदराबाद से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता सुरेखा, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुरेखा, ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट आ रही है कि मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के भी वेतन आधे कटेंगे और भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे क्या इस स्थिति से निपटने के लिए रेवंत रेड्डी सरकार को? जी देखिए, उनकी तरफ से जो कहा गया है वो ये कहा गया कि अभी कुछ महीनों के लिए, यानी कि दिसंबर तक जो है उनके जो भी उनका सैलरी है उसमें 50% जो है वो काटी जाएगी या फिर उसको होल्ड पे रखा जाएगा। यानी कि अभी तक का जो पैसा है वो जमा किया जाएगा और उन पैसों को जो है इनको दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है विपक्षियों द्वारा से, खासकर जो है बीआरएस की पार्टी की बात करते हैं बार बार कि आपने जो 6 गारंटियों की बात की, उसी को लेकर जो है आप उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। जो वैसे सरकार चलाने के लिए या फिर जो प्रशासन के लिए जरूरी जो पैसा है वो आपके पास जो है पूरे साल के लिए वो नहीं बचता है। लेकिन इस बार बजट में जो 6 गारंटियों को लेकर जो उन्होंने बजट दिया है वो है 50,713 करोड़ रुपए। ये सिर्फ ये 6 गारंटियों के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा मूसी रिवर प्रोजेक्ट, जो मूसी की जो नदी जो हैदराबाद से होकर गुजरती है उसको पूरी तरीके से सफाई करने के लिए उनको पैसों उनके लिए
लिए पैसे आवंटित किए गए हैं 1500 करोड़, जिसको लेकर बार बार बीआरएस जो है वो उंगली उठाती है कि जब आपके लिए प्रशासन चलाने के लिए जो है पैसे नहीं है तो फिर नए प्रोजेक्ट या फिर नई चीजों के लिए या फिर सरकार हैदराबाद को जो है सुंदरीकरण के लिए कोई मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन गरीबों को हटाकर उस जगह पर जो है आप सुंदरीकरण करने की बात करें और उसके लिए आप 1500 करोड़ रुपए करें, तो ये किस तरीके से दे रहे हैं? इस पर जाहिर सी बात है जब 6 गारंटियों की बात आ रही है तो फिर दो तरह के समझने की जरूरत है, जो सरकार के पक्ष में है या फिर जो इन गारंटियों को जो पा रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा जाएगा क्या आम आदमी को इन सारी सुविधाओं को मिलने का हक नहीं है क्या? ये भी सवाल उठाते हैं। तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जब सरकार चलाने के लिए या फिर जो सरकारी ऑफिसर हैं या फिर जो रिटायर हुए हैं वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं कि उनको पेंशन का पैसा, उनका जो हक है उनको मिल जाए, महीनों से वो घूम रहे हैं इस दफ्तर से लेकर उस दफ्तर तक, तो उनको क्या हक नहीं बनता है कि उनका पैसा उन्हें दिया जाए जब उन्होंने इतनी सेवाएं जो है वो राज्य सरकार के लिए दी है, राज्य को दी है जी। तो ये जाहिर तौर है दो पक्ष जो है वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर बहुत ही कह सकते हैं कि इस वक्त में सरकार, खासकर तेलंगाना सरकार जो है आर्थिक तौर पर बहुत ही कह सकते हैं कि इस वक्त बहुत ही तंगी हालत से जूझ रहा है और उससे निपटने की हालत में खुद रेवंत रेड्डी नहीं है, उन्होंने साफ कहा भी है। सुरेखा, हमें अच्छी तरह से याद आ रही है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि तेलंगाना सरकार ने अपने कर्ज की लिमिट बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था कि उसके कर्ज की लिमिट को बढ़ा दिया जाए, लेकिन इसका क्या तेलंगाना में विकास के कार्यों पर कितना बड़ा असर दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जो कर्नाटक है बगल का राज्य, उसके डेप्यूटी सीएम ने एक बार कहा था एमएलए को कि विधायक फंड नहीं मिलेगा अभी क्योंकि हमें राहुल गांधी जी की गारंटी को पूरा करना है। तेलंगाना में भी इस तरह का असर दिखाई पड़ रहा है जो आप 6 गारंटी की बात कर रही थी। विपक्ष बार बार यही सवाल खड़े कर रहा है कि आपके पास 6 गारंटियों के लिए या फिर जो सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन राहुल गांधी या फिर कांग्रेस जो आला कमान दिल्ली पर बैठी है वहां पर उनके लिए जो कह सकते हैं कि बॉक्सेस देने के लिए, सूटकेस देने के लिए पैसे की जरूरत है और वही काम आप कर रहे हैं। जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टी है तो इस तरीके से जो है वो भी तंज कस रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर खुद रेवंत रेड्डी जब ये कहते हैं कि बीआरएस जब 10 साल उनकी सरकार रही है, उन्होंने इतना ज्यादा जो है ऋण लिया था और इतना ज्यादा कर्जा है कि उसका मुआवजा भरने के लिए उनको जो है 40% उनका जो बजट है वो 40% सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समझा जा सकता है, चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस हो, जब बात फ्रीबीज की जाती है या फिर इस तरह की गारंटियों की बात करते हैं तो कोई भी पार्टी हो, सरकार में आने से पहले ये जरूर समझने की जरूरत है कि कितना पैसा है और कितना खर्चा किया जाना चाहिए। जब तक ये आर्थिक जो कह सकते हैं कि अकाउंट्स के बैलेंसिंग की बात या फिर सोच को नहीं रखते हैं, तब तक जो है जाहिर तौर पर सरकारें आम जनता पर जो है इस तरीके से बोझ डालती रहेंगी, ये विश्लेषक भी कहते हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट देख रहा था सुरेखा कि 100 दिनों में तेलंगाना सरकार को 14,200 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना है, इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ये बकाया किनको चुकाना है तेलंगाना सरकार को? जी देखिए, जो पेंशनर्स हैं वो 5 महीने से जो रिटायर हुए हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है और खासकर जो सरकार में इस वक्त में जो सैलरीज जो है वो भी नहीं मिल रही हैं। तो जाहिर तौर पर अब उन्होंने अपना टारगेट रख लिया है कि क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिनों के अंदर जो है हम इन पैसों को क्लियर करेंगे, उनको जो है जो पैसा है वो दे देंगे। अभी मंत्री ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पोंगुलेटी ने, तो उस वक्त में उन्होंने ये बात कही कि जब बीआरएस ने इतना ज्यादा जो है हमारे ऊपर दबाव डालकर रखा हुआ है आर्थिक तौर पर कि अब मजबूरी हमारे ऊपर है, लेकिन क्योंकि सरकार हमारी है इसीलिए अब हमें करना ही पड़ेगा। बीआरएस ने जो है इस तरीके से एक एक करके कह सकते हैं कि महीने दर महीने जो है इतना पैसा जमा करके रख दिया था, उनका पैसा जो चुकाना था, और अब उन्होंने सरकार छोड़ दिया। उसके बाद अब जब हमारी सरकार आई है तो अब हमारे ऊपर मजबूरी है कि उन्होंने जो कुछ जो है कर्जा किया या फिर जो भी बोझ डाल के रखा है उसे हमें करना ही पड़ेगा, और इसीलिए हम अब अपनी जेब से जो है अपना पैसा रोककर इन लोगों को देने पर मजबूर है। ठीक, एक दोहे की एक छोटी सी उसकी पंक्ति है कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, हिंदी में उसका मतलब कि उतना ही पैर फैलाइए जितनी बड़ी चादर हो। ये सारा संकट जो है ना, ये बेतहाशा वादे के चलते होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुरेखा जुड़ने के लिए हैदराबाद से हमारी संवाददाता सुरेखा।